नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के करौली जिले का पांचना बांध लगातार सुर्खियों में है। पिछले लंबे समय से पांचना बांध की परेशानी राजस्थान सरकार के लिए भी एक परीक्षा बनी हुई है। यहाँ पर दो तरह के किसान हैं। इस जिले के दो अलग-अलग हिस्सों के किसान हैं। एक तरफ 31 गांवों के किसान हैं और दूसरी तरफ 39 गांवों के किसान हैं। ये गाँव सिर्फ विभाजन जो है वो इनका भौगोलिक ही नहीं है। कहा जा रहा है कि इसमें गुर्जर और मीणा समाज की एक अलग तरह की लड़ाई भी है। इस लड़ाई में पांचना बांध जो बना हुआ है उसके पानी के विभाजन को लेकर ये पूरा झगड़ा है। पांचना बांध के बनने से अब तक लगातार ये जो जब से काम इस पर लगातार चल रहा है, तब से प्रशासन भी इन किसानों से बातचीत करके सुलझाने का मुद्दे को प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार इस मुद्दे को कैसे सुलझाएगी? पांचना बांध का जो फायदा इस इलाके करौली जिले के लोगों को मिलना है, वो कैसे मिलेगा? किसान जो इसको लेकर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और हठ पर अड़े हुए हैं, उन्हें कैसे मनाया जाएगा? किसानों का जो 2 वर्ग विभाजन है, वो क्यों है? हमारे खास मेहमानों के साथ आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ नेमी चंद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो करौली जिले से ही जुड़ रहे हैं। मनीषा सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाम का हम इंतजार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम लोकल किसी प्रवक्ता को भेजें तो शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से कांग्रेस पार्टी की बात को रख पाए। यानी कि कांग्रेस का यहाँ का जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो पांचना बांध के मुद्दे से क्या वाकई में बिल्कुल परिचित नहीं है या उससे सरोकार नहीं है या उसकी जानकारी नहीं है, जो भी है। बहरहाल मुद्दा ये है श्याम सुंदर शर्मा जी, जब तक नेमी चंद जी मैं शुरुआत चर्चा की जो है वो नेमी चंद जी से करना चाहती थी। अगर नेमी चंद जी जुड़ जाएँ तो उस चर्चा को मैं शुरुआत पहले उनसे करूँ, लेकिन श्याम सुंदर जी तब तक मैं आपके पास आती हूँ। श्याम जी, ये पूरा जो विषय है, ये गुर्जर मीणा का विषय है, ये किसानों का विषय है, ये एक ज़िले के 2 हिस्सों का विषय है। राजस्थान सरकार इसे कैसे निपटाएगी? क्या समझ में आ रहा है अभी तक जितना आंदोलन इसको लेकर चल रहा है? मीना जी, राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से आपने कहा कि जो जातिगत आधार पर लड़ाई ज़्यादा हो रही है, आप देखिएगा जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा था कि नलिनी कठौतिया जो संभागीय आयुक्त भरतपुर हैं, उन्होंने अभी शाम को 5 बजे दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की बैठक बुला रखी है। उस बैठक में किस प्रकार का निर्णय होगा वो तो अभी बैठक के बाद पता पड़ पाएगा, लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री से बात करने के बजाय एक पत्र लिखा है कि भाई नहरों में पानी छोड़ा जाए। अभी देखिएगा कुछ दिन पहले ही सांसद आते हैं कांग्रेस के हरीश मीणा, जो करोड़ीलाल मीणा के गांव गए थे मिलने के लिए। अब आपने भी देखा कि क्योंकि वो भी मीणा है, वो भी मीणा है, और रामकेश मीणा जो प्रतिपक्ष के उपनेता हैं, वो भी आंदोलन के अंदर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा है, अब उनका कहना है कि 27 तारीख तक इसका अगर मांग पूरी नहीं की गई तो हम, देखिए गुर्जरों के हाथ में और मीणाओं के हाथ में किस प्रकार का है कि वो तो हम जाकर के हम पटरी पर बैठेंगे, दिल्ली मुंबई ट्रैक को रोक देंगे। अब जिस प्रकार का भावना, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है, देखिएगा कि कांग्रेस भी है और कांग्रेस के साथ साथ अब अगर मंत्री पत्र लिख करके कहते हैं कि भाई उनकी मांग जायज़ है और ठहराया जाना चाहिए, हाईकोर्ट का इसमें आदेश भी है। लेकिन बहुत ये बात भी सही है कि गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति भी बनी हुई है। विजय बैसला अपनी मांग अलग तरह से कर रहे हैं और महापंचायत का कॉल किया हुआ है, तो आज महापंचायत भी वहाँ जिस प्रकार से हो रही है वो अलग बात है। तो जिस तरह की स्थितियाँ हैं, आपने भी सही कहा, 31 गांव और 39 गांव टोटल अगर इस कमांड एरिया और सिंचित वाले इलाके का कहा जाए तो 360 गांव आते हैं, पूरे प्रभावित तो होता है। लेकिन जिस प्रकार से
समाधान किस प्रकार से निकलेगा, किस तरह से आपसी समझाइश के माध्यम से इसका समाधान किया जाता है। यानी कि जितना मसला किसानों का है, जितना मसला पानी का है, जितना मसला इस पूरे जिले के दो अलग-अलग भूभाग में बसे गांवों का है, उतना ही ये मसला राजनीतिक भी है। डॉक्टर मनीषा सिंह, क्या समाधान निकालने की सरकार तैयारी कर रही है? देखिए मीना जी, देखिए मूल रूप से जो ये समस्या है, ये एक तो है पानी के वितरण, जिस तरह से आपने कहा, श्याम सुंदर जी भाई साहब ने कहा, लेकिन सरकार जो है वो उनकी प्राथमिकता है कि देखिए कानून व्यवस्था को मुस्तैद करते हुए सबसे पहले कि जो हमारे जो किसान भाई है, जो अन्नदाता है, उनकी समस्याओं का समाधान हो, तो उसके लिए तीनों जो पक्ष है उनको एक साथ बिठाकर जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत करें और उसकी जो ये समस्याएँ हैं इनका जल्दी से जल्दी समाधान हो। तो सरकार बिल्कुल समाधान के लिए आगे बढ़ रही है, उसी पे के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है, उसी की बैठकें हो रही है। तो सरकार का तो यही मानना है कि जो हमारे अन्नदाता है, जो परेशान हो रहे हैं, जो आम जन है, जो परेशान हो रहे हैं, तो उनका जल्दी से जल्दी समाधान मिले, सब एक साथ बैठे। वहाँ के हमारे प्रभारी जी हैं जो कि जवाहर सिंह बेढम है, वहाँ जाकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों पक्षों की बातें हुई है। तो यहाँ पे एक साथ बिठाकर उनके जो समस्याएं हैं इसका जल्द से जल्द सरकार समाधान करेगी। मनीषा जी, जल्द से जल्द समाधान निकालें। कमिश्नर, जो रेजिडेंस कमिश्नर है, उनके लेवल पे बैठकें हो रही हैं, लेकिन निकलेगा क्या समाधान? क्या समझ में आ रहा है आपको पूरी परिस्थिति देखने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मीना जी ये आज की समस्या नहीं है। ये 2006 को जब आप देख सकते हैं कि 2006 से आज 2026 हो गई है। उसके जो पिछले 19 सालों की जो ये समस्याएँ हैं, कोर्ट का आदेश 1 महीने पहले आया है, पूरी तरह से एक इसमें जो 3 पक्ष है, जो एक गंभीरी नदी को प्राकृतिक रूप से बहने के लिए देना चाहते हैं। एक है कि बांध के पास में जो 35 गाँव हैं, उसके आस-पास की बात हो रही है। एक जिनकी ज़मीनें डूबने वाली, मतलब इनका जो तीनों पक्ष एक साथ बैठेंगे और उसमें जो अधिकारीगण और जो सरकार है वो अपने जो पक्ष रखेंगे उसके ऊपर जो समाधान होगा उसी पे ही आप देख सकते हैं कि आगे कदम लिया जाएगा, कदम उठाया जाएगा। ऐसे जो भी मसले होते हैं जिसमें कई सारे पक्ष होते हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी, खास करके यहाँ पर जातिगत पक्ष बड़ा हावी है। रामकेश मीणा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का आपने खुद यहाँ पर रेफरेंस उदाहरण के साथ बताया कि कैसे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर पूरी राजनीति कर रहे हैं और उनको करनी चाहिए। वो विपक्ष में है, मुद्दों को उठाने के लिए है, लेकिन दरअसल इसका समाधान है क्या? प्रैक्टिकली समझ में क्या आता है? वहां पर हमारे साथ नेमी चंद जी वहां से जुड़ रहे थे, उनसे हम और बेहतर ढंग से समझ पाते दरअसल कि ये जो कमांड एरिया है और ये जो निचला एरिया है, इसके जो किसानों की जेन्युइन समस्या ऐसी है जिसमें एक को नुकसान होना लाजमी है। तो उस नुकसान से उस पक्ष को कैसे बचाए, सरकार को ये रास्ता निकालना है। श्याम जी, क्या समझ में आ रहा है आपको? इसमें टाइम बाय करके सरकार जो है, टाइम को खींच के सरकार किसानों को थोड़ा ठंडा करना चाहती है? देखिएगा कि अब वही पुरानी बात को याद करें कि करौली जिले का अलग बात है, सवाई माधोपुर अलग है। करौली जिला तो उस गंभीरी नदी को प्राकृतिक तरीके से बहने वाली बात करता है कि जिससे कि किसानों की जो डूब में ज़मीन चली जाएगी, उनका मुआवजा किस प्रकार से तय हो, उनको किस प्रकार से समाधान किया जाए, और ये कह रहे हैं कि हमको पानी चाहिए। अब जिस प्रकार से अब बार-बार बात आ रही है कि देखिएगा कि रामकेश मीणा जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे। आप देखिएगा कि करोड़ीलाल बैसला के बेटे जो विजय बैसला महापंचायत आज कर रहे हैं, महापंचायत में फैसला किस प्रकार से होगा? यहाँ राजनीतिक तौर पर जो फैसला होना चाहिए, जो फैसला करने का कारगर तरीके से पार्टी के पास नेता होना चाहिए वरिष्ठ, वो नेता ही आंदोलन में अगर जुड़ जाता है, तो फिर आप बताइए कि किस प्रकार से समाधान होगा? अगर करोड़ीलाल मीणा पत्र लिखते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के पास जाकर के बातचीत करना चाहिए कि साहब इस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, वो पत्र लिख करके पुरानी बातें आप देखिएगा, पत्र लिखना खतरनाक होता है। पत्र में किस तरह की बात है, क्या नहीं है, अब देखिए हरीश मीणा भी मिल कर के बात करते हैं। अभी देखिए, और फिर रामकेश मीणा की बात करें,
घनश्याम मेयर की बात करें, पूर्व लखन सिंह की बात करें, सब आंदोलन में अलग दोनों तरह का अलग-अलग जाति प्रभावित है। एक जाति चाहती है कि हमारी जो ज़मीन इसमें चली जाएगी वो रुकी रहे। हाई कोर्ट ने निर्णय 1 महीने पहले दिया है, तो पेचीदगियाँ ज़्यादा है। और मुख्यमंत्री का भी क्योंकि लगाव इसलिए है कि वो भरतपुर ज़िले से आते हैं, भले ही निर्वाचित सांगानेर से वो, और जवाहर सिंह मैडम हाँ, दूसरे पक्ष की तरफ से हैं। अब देखिए जिस प्रकार से गुर्जर और मीणा के अंदर किस तरह से तालमेल हो पाएगा, जवाहर सिंह मैडम और करोड़ीलाल मीणा के बीच में कैसे संबंध ठीक हो पाएंगे, ये एक मुख्यमंत्री को निर्णायक भूमि में आना पड़ेगा। और दोनों पक्षों को दिखेगा, अभी तो दिखेगा अधिकारी वर्ग तो वही बात करेगा जो कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, उसके आधार पर निर्णय होना है। नल्ली कटौती ने निश्चित तौर पर देखिए, कलेक्टर करौली हैं, अक्षय गोदारा, उसको बुलाया है, वो हैं, और कलेक्टर कानाराम हैं सवाई माधोपुर के, और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुला करके किस तरह से समाधान किया जाए, बातचीत हो रही है। बातचीत में कोशिश हो रही है कि दोनों पक्षों को समझाइश की जाए कि समाधान निकल जाए, लेकिन दोनों पक्ष समझने के लिए तैयार नहीं है तत्काल। और अगर तैयार नहीं है तो फिर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ेगी 39 गाँव में, तो उस पर भी चर्चा हो रही है कि भाई अगर स्थितियाँ खराब होती है। आपने भी देखा कि जब एसटी का आंदोलन हुआ था तो गुर्जर मीणा के बीच में विवाद किस प्रकार से निकल के आया था सामने, और वो खाइयाँ अभी तक पार्टी नहीं जा चुकी है जिस तरह से पार्टी गई थी। अब वो समस्या का समाधान अलग रूप में नहीं चला जाए, इसलिए बहुत बड़ी चिंता है। राजनीतिक तौर पर इस फैसले को किस प्रकार से समायोजित करके, किस प्रकार से समझाइश के माध्यम से दूर हो पाएगा, अभी तो इंतजार तो करना पड़ेगा। आज क्योंकि अधिकारियों की बैठक हो जाएगी, उसके बाद महापंचायत का क्या फैसला होगा, और 27 जून को जिस प्रकार से कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो हम दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर देंगे। अगर ये स्थिति बन गई तो फिर देखिएगा, इनको हटा पाना, इनको करना बड़ी अलग तरह की प्रवृत्ति बन जाएगी। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से फैसले करने चाहिए, होने चाहिए, होना चाहिए, सतर्कता वो है और इसमें रफ्तार दिखनी चाहिए। डॉक्टर मनीषा सिंह, आप महसूस करती हैं कि इस मामले को वहां तक पहुंचने से पहले रेलवे ट्रैक जाम हो और इस तरह से लोग लामबंद हों, यातायात जो ट्रेन व्यवस्था का है वो इसमें परेशानी आए, उससे पहले मुख्यमंत्री के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर इस विषय का कोई ऐसा समाधान जरूर निकलना चाहिए ताकि ये जो धमकियां या चेतावनी दी जा रही है, ये इन पर विराम लगे। बिल्कुल मीना जी, बिल्कुल जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार की तो प्राथमिकता यही है कि जितना जल्दी हो सके एक तो कानून व्यवस्था बनी रहे और एक जल प्रबंधन हो, और साथ साथ में जो तीनों पक्ष है उनका वो संतुलित समाधान चाहती हैं, तीनों पक्षों से बैठ के संतुलित समाधान हो, ताकि इस तरह की जो धमकियां हैं या इस तरह के जो आगे आंदोलनकारी जो जिस तरह से कह रहे हैं तो वो ऐसी स्थिति ना आए। इसलिए सरकार की बिल्कुल प्राथमिकता है, माननीय भजन लाल जी बिल्कुल चाह रहे कि जितना जल्दी हो सके बैठकें हो, और इसकी करोड़ीलाल मीणा ही बढ़ा रहे। देखिए ऐसा नहीं है मीना जी, वहां पे देखिए 3 पक्ष है तो तीनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, एक पक्ष सबने रखे हैं। आप ये देखिए कि प्रभारी जी है वहां पे, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, वो भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी की बातें सुन के ही जो संतुलित समाधान होगा, वो देखिए तीनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई उसको जो नदी है उसको प्राकृतिक रूप से बहने के लिए कह रहे हैं, कोई है जिनकी जमीनें जा रही है वो भी बिल्कुल होना चाहिए, किसी को सिंचाई क्षेत्र है, तो ये सबकी जो है संतुलित एक तरह से समाधान हो जाए। सरकार बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी समाधान हो, आम जन परेशान ना हो, किसान परेशान ना हो, अन्नदाता परेशान। डॉक्टर मनीषा सिंह, कब तक लगता है सरकार से अगर संगठन की कोई बातचीत, फीडबैक मिला हो कि इस विषय में सरकार किस मॉड्यूल पे, किस रास्ते पर काम कर रही है, तो थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। जी जी जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। देखिए मीना जी, मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि 2006 से ये मामला चल रहा है, 2008 से लेकर 2013 तक आप देखिए कि कांग्रेस सरकार रही और 2 गुटों के बीच ये जो क्षेत्र है, जो इसकी परेशानी, जो किसान है, 2 गुटों के बीच ये फंसे रही। और आप देखिए कि जो भी जो सचिन पायलट जी का गुट और गहलोत जी का गुट है, उस तरह से उन्होंने
आपकी सरकार को आए बिल्कुल। 2.5 साल हो गए देखिए, हैं। एक मीना जी, एक वहीं वहीं पे आ रही हूँ मैं। तो इनके 2 गुटों के बीच की जो लड़ाई है, उसको देखिए अन्नदाता हमारे किसान भाइयों ने झेला, और आप देखिए कि वहाँ पे ये जो काम होना चाहिए था, वो नहीं होने दिया। अभी आप देखिए कि नहरों की मरम्मतों का काम शुरू हो गया डॉक्टर है, पहले मनीषा से न सिंह, इतिहास को छोड़ जी। दीजिए, इतिहास में क्या ठीक है, हुआ, मैं क्या अभी नहीं की हुआ, बात आज मीना क्या जी, हो मैं सकता है, आप क्या कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल मीना रोशनी जी। डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं वही बता रही हूँ कि अभी जो नहरों की मरम्मत की जो काम है, वो शुरू हो चुका था। नहरों की मरम्मत होने का काम चल रहा है, और साथ-साथ में आपकी 50 करोड़ का जो आप देखिए बजट है, वो उनके लिए किया गया है, तो आगे उसमें थोड़ा-सा समय लग रहा है, तो वो आगे होगा ज़रूर। तो यहाँ पे इन सबके लिए जो काम है, जो सरकार है, जो मैंने कहा कि माननीय भजन लाल जी हैं, वो बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि जितना जल्दी हो सके इसका समाधान हो, और जो नहरें हैं उनकी मरम्मत की जाए। आप देखिए जिस जर्जर अवस्था में है, जिस तरह के जो बजट अभी 50 करोड़ का जो पास हुआ है, उससे के अंतर्गत ये जो मरम्मत किए जा रहे हैं, जो जल प्रबंधन के काम है वो हो रहे हैं, तो वो उसके लिए वो शुरू हो चुके हैं, और जल्द से जल्द इसका समाधान बिल्कुल मिलने वाला है। राजकुमार जी, 6 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 6:22 हो रहे हैं। आपकी पार्टी की ये क्या व्यवस्था है, ज़रा आप उनको ज़रूर पहुँचाएँ कि आपको भी समय से सूचित करें और समय से कार्यक्रम में भी जुड़े आपकी पार्टी के प्रवक्ता। बहरहाल, पिछले कुछ दिनों से तो आपको विषय ही पसंद नहीं आ रहा है, राहुल गांधी पर बात करना पसंद नहीं है, और भी कुछ विषय ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर बात करते हैं तो आपके यहाँ से प्रवक्ता नहीं आते हैं। इतनी मुश्किल में पार्टी चल रही है कि प्रवक्ता नहीं भेजे जा रहे। अभी तक तो आप बीजेपी पे सवाल उठाते थे। आप तो अभी सत्ता तो 2.5 साल चुनाव को है, अभी तो बहुत दूर है। अभी आप बचने लग गए विषयों पर प्रवक्ता भेजने से। बहरहाल, अभी मुद्दा पांचना बांध का जो है, उसमें रामकेश मीणा जिस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, क्या लग रहा है राजकुमार शर्मा जी कि ये मामला राजनीतिक ज्यादा हो गया है और किसानों के हित इस पे पीछे छूट गए हैं? मीना जी, माफी चाहता हूँ देरी के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी भी समाचार आया, हिमांशु जी का भी फोन आया, पार्टी से भी फोन आया। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। पानी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार से निवेदन है, पानी पे राजनीति नहीं करे, पानी सबको पहुंचाए। यूनिवर्सिटी का पानी आपने पहुंचाया नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने इस मटके से इस मटके में, उस मटके से उस मटके में। यमुना जी का पानी भी नहीं पहुंचा हरियाणा का। माचरा बांध में भी आंदोलन चल रहा है लगातार, कुछ गांव इधर है, कुछ गांव उधर है, आंदोलन चल रहा है, पानी मांग रहे हैं। माननीय न्यायालय का आदेश भी है। सरकार से विनम्रता पूर्वक निवेदन है, सब पक्षों को प्यार से सुने, पक्षों को प्यार से सुनने के बाद न्यायोचित तरीके से कोर्ट का सम्मान करते हुए सबको पानी पिलाए तो बेहतर होगा। और वहां के लोगों से भी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करके एक अच्छा समाधान निकालें जिससे सबका बेचारे बेचारे लोगों की विचारों की क्या मतलब हैसियत बची है अब इस प्रदेश में और देश में। यहाँ तो राजनेता जनता के मुद्दों पर जिस तरह से राजनीति करते हैं, आपको नहीं लगता कि पांचना बांध भी पूरी तरह राजनीति का शिकार हो गया है, राजकुमार शर्मा जी? मीना जी, दुर्भाग्यपूर्ण अगर आप कह रही हैं ऐसा है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पानी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीना जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्या लिखा है उसमें, इस बात की तो जानकारी ले ली। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर के एक मंत्रिमंडल की कमेटी बना करके समस्त लोगों को बुला करके, वहां के जो संबंधित जो आंदोलन के लोग हैं उनको बुला के, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुला करके एक अच्छा समाधान तुरंत प्रभाव से निकाले, ताकि वहां जो गुस्से का माहौल है वो भी शांत हो और लोगों को पानी मिले। राजकुमार शर्मा जी, आपको लगता है कि आपकी सरकार जब थी, उस समय से चला आ रहा जो विषय है, उसको अब भजन लाल जी तुरंत कोई जादू की झड़ी से निकाल देंगे समाधान? मीना जी, कोई भी आंदोलन होता है वो पुराना हो जाता है, उसको अतिशीघ्र ठीक करना बहुत जरूरी होता है। गवर्नर जनरल की सरकार है, भजनलाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं, खुद जमीन से जुड़े हुए भी हैं, वो खुद जानते भी हैं, वो खुद भरतपुर से आते हैं, और भरतपुर, माधोपुर, करौली ये सब लगते हुए से इलाके हैं। तो निश्चित तौर पे हमको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को एक कमेटी बनाएंगे, वहां के तमाम नेताओं को बुलाएंगे, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को बुलाएंगे, आंदोलन से संबंधित जो लोग हैं उनको बुलाएंगे, कलेक्टर एसपी को बुलाएंगे, संभाग आयुक्त को बुला करके अतिशीघ्र समाधान निकालें। आंदोलन तुरंत प्रभाव से खत्म होना चाहिए और शांतिपूर्ण और प्यार मोहब्बत से होना चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपको लगता है कि अभी तक जो रफ्तार इस विषय पर सरकार की रही है,
सरकार जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी, दोनों पक्षों को संतुष्ट कर पाएगी? मीना जी, क्योंकि अभी संभागीय आयुक्त भरतपुर के कार्यालय में दोनों पक्षों को बुला करके और कलेक्टर भी दोनों मौजूद हैं और निश्चित तौर पे सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला अच्छी बात है शुरू होना, लेकिन समाधान संभागीय स्तर पर निकल पाएगा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि देखिए, जब तक अब देखिए कि करोड़ीलाल मीणा और जवाहर सिंह मैडम और रामकेश मीणा, हरीश मीणा, जिस प्रकार से घनश्याम मेहर है या लाखन सिंह है, ये सारे जो जनप्रतिनिधि के रूप में, और विजय बैंसला जो आंदोलन कर रहे हैं, महापंचायत बुला करके वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन डूबट क्षेत्र में चली जाएगी तो इन किसानों का क्या होगा। अब देखिएगा कि जिस प्रकार से राजनीतिकरण इसमें हो गया है और दो जातिगत आधार पर जो मुद्दा खड़ा है, समाधान बड़ा आराम से निकल पाना मुझे लगता है संभव होना अभी संभव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर ही निर्णय होना है। लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय जब होगा जब संभागीय आयुक्त के आधार पर अगर दोनों पक्षों में सहमति बन जाती है, तो फिर मुख्यमंत्री जी प्रभारी मंत्री और जिस प्रकार से जवाहर सिंह मैडम है वो भी सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं, तो आप राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा नेता जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से सिलसिला क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है। क्योंकि खुद करोड़ीलाल मीणा मिलने के बजाय, समाधान निकालने के बजाय पत्र लिख करके इस मामले को उलझाना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं, ये एक राजनीतिक तौर पर जो मुद्दा खड़ा हो गया है, दो जाति के बीच में जो संघर्ष की स्थिति आने वाली है उसको कैसे रोका जाए, चिंता का विषय प्रदेश की सरकार के समक्ष भी है। और जिस प्रकार से अभी बार बार बात रही कि 39 गाँवों में कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए किस प्रकार का माहौल बनाया जाए, किस लेकर समझाइश की बात सबसे ज़्यादा है। और विश्वास कैसे करें दोनों पक्षों के लोग, कहाँ किसके बात में विश्वसनीयता है, जो बात कही जाएगी वो भविष्य में लागू हो पाएगी क्या, ये विश्वास जब तक किसानों को दोनों पक्षों में नहीं होगा, ये समाधान बहुत जल्दी से निकल पाना मुझे लगता है संभव नहीं लगता। क्योंकि मामला पेचीदा है, पुराना है, और जिस प्रकार से दो जातिगत आधार पर जो लड़ाई की स्थिति या आने वाले समय में किस तरह का स्थिति बनेगी मुझे नहीं पता। ट्रैक जाम होगा नहीं होगा, किस तरह की क्या प्रशासनिक दृष्टि से क्या जयपुर से वरिष्ठ और अधिकारी जाकर के कुछ समझाइश की बात आएगी क्या। मेरे को लगता है कि भाजपा को निर्णय करने के लिए कोई सक्षम नेता अभी तक नहीं मिल पाया जो कर सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आप संकेत कर रहे हैं श्याम जी। पिछले 2.5 साल में भजनलाल शर्मा की सरकार में एक बात कॉमन नजर आ रही है, किसी भी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा हो, उसमें फैसला देर से होता है, देरी से होता है। मतलब हर चीज को खींचकर अगर आप बढ़ा देंगे और उसके बाद कोई फैसला करेंगे, वो एक रणनीति का हिस्सा भी होता है। मुख्यमंत्री ने इस विषय में जितने भी विषयों को लिंगर ऑन किया, खुद पीछे रहे, चुप रहे और अपने आप को एक मतलब बहुत ही संजीदा मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की कोशिश भी है उनकी, जिसमें वो सफलता की तरफ बढ़ भी रहे। लेकिन अगर ये मामला पूरा जातिगत बढ़ जाएगा, बजाय कि ये किसान दो खेमों के किसानों की, दो भौगोलिक परिस्थितियों के किसानों की समस्या से ज्यादा अगर ये मुद्दा जातिगत रंग ले लेगा, तो राजकुमार शर्मा जी, प्रदेश के लिए और उन जातियों के लिए ये अच्छी स्थिति है? नहीं मीना जी, झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जिला हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है। और कांग्रेस पार्टी अपील भी कर रही है, वहां जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, 35 गांव के लोग एक हैं, 39 गांव के लोग एक हैं, तो उन सभी से अपील कर रही है, आंदोलनकारियों से अपील कर रही है, वहां के तमाम पॉलिटिकल लोगों से भी अपील कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करें, बातचीत करके अच्छा समाधान निकले, सबको पानी मिले, सबका सम्मान हो, कोर्ट का भी सम्मान हो। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ऐसा ही चाहती है। जी डॉक्टर मनीषा, कुछ समय सीमा आपने तय की है कि इस समय में ये मामला जो है वो, क्योंकि बहुत दूर नहीं है जब रेलवे ट्रैक को जाम करने का आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दे दिया गया है, तो ऐसे में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी खुद इंटरवेन करें, किसी सीनियर मंत्री को इसमें जो है वो जिम्मेदारी दें, कमेटी बनाएं और तुरंत इस पर ध्यान दें, क्योंकि प्राथमिकता तय करनी होती है सरकार को, कौन से काम को कैसे कब निपटाना है।
तो इस काम को प्राथमिकता में लेने का कोई आपका इरादा है? मीना जी, बहुत ही प्राथमिकता के साथ में देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, बहुत ही प्राथमिकता के साथ में इस पे कार्य हो चुका है, इस पे बैठ के जिस तरह से अभी भाई साहब ने भी बताया कि बैठ के चल रही है, बैठ के हो रही है प्रशासनिक अधिकारियों को और जब मैंने बताया कि ये जो प्रभारी मंत्री आदरणीय मंत्री हैं हमारे जवाहर सिंह बेढम साहब वो भी लगातार इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और लगातार बातें जिस तरह से बैठ के एक साथ में तीनों पक्षों को लाकर और उनका जो समाधान की बात हो रही है वो बहुत जल्दी से जल्दी निपटाई जाना चाहिए और मैं खुद चाहती हूँ कि इस तरह की जो बात है या ये मामला है ये और अधिक बढ़े उससे पहले इसके ऊपर समाधान आ जाए। जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे किसान हैं, जो गांव के क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो कानून व्यवस्था तो रहेगी रहेगी, साथ साथ जल प्रबंधन की भी पूरी इसके ऊपर भी बैठक हो रही है, इसकी भी बातचीत हो रही है। श्याम जी और अभी ज्यादा से ज्यादा अन्नदाता तक का विषय तो रहा ही नहीं है श्याम जी। ये तो किसी भी सूरत में किसानों का विषय तक सीमित नहीं है। अब ये विषय राजनीतिक रंग ले चुका है और राजनीतिक ही इसका समाधान निकलेगा। देखिएगा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मुख्यमंत्री के कहना चाहिए कि भाई किस तरह से समाधान हो, पीड़ित पक्ष और दोनों पक्षों को बहुत। अब देखिए करुणीलाल मीणा वरिष्ठ मंत्री भी हैं और वही माधोपुर का नेतृत्व भी करते हैं और जवाहर सिंह मैडम भी उस पक्ष से आते हैं जो कमांड एरिया है जिस तरह से। तो दोनों पक्षों में किस प्रकार से, और विजय बैंसला जो आजकल राजनीति नहीं करने लगे हैं क्योंकि जिस तरह से अब वो देखिएगा जहाँ के हैं वहाँ राजनीति नहीं करते, पता नहीं क्या वो चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, राजनीति अपने पिताजी के क्षेत्र करो। देखिए हिंडौन के अंदर जिस प्रकार से पंचायत बुला रखी है, अब हिंडौन में किस तरह का फैसला होगा अलग बात है। आज देखिए लोग काफी हैं इकट्ठे हो रखे हैं, प्रशासनिक दृष्टि से किस प्रकार से समन्वय हो, ये देखिए संभागीय आयुक्त निश्चित तौर पर एक सूत्रधार तो बन सकती हैं और दोनों कलेक्टर्स भी मौजूद हैं। कलेक्टर्स बता सकते हैं कि आने वाले समय में समस्या किस प्रकार से सामने आएगी। तो इस तरह का वो कह सकते हैं कि यहाँ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजा जाना चाहिए, अभय कुमार, क्योंकि इसमें वो भूमिका निभा सकते हैं तो उनको भी भेजा जाना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री किस तरह से बैठ करके बातचीत करा सकते हैं क्योंकि वो भी भरतपुर से आते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण अलग तरह का है कि आपने भी देखा कि विधानसभा में कई बार इस बांध के लेकर के चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि घना पक्षी अभ्यारण्य को पानी इसी बांध से देने की बात हुआ करती थी पहले, अब तो सिंचाई वाली बात भी आ गई है और हाईकोर्ट का निर्णय भी आ गया है। तो इस हाईकोर्ट के निर्णय को किस प्रकार से समाधान किया जाए, ये राजनीतिक तौर पर तो फैसला किया जाना संभव है और क्योंकि जो जातिगत आधार पर है दोनों की जनप्रतिनिधि को समझाइश के माध्यम से, देखिए बड़ा दिल रख करके अगर समझाइश होगी तो आने वाले समय में 27 तारीख को कोई गलत तरह की घटना ना हो। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी देखिएगा जो संघर्ष हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुलझाया था। अब जिस प्रकार का माहौल है, हाँ गंभीर है, गंभीरता के आधार पर लिया जाना, अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए बल्कि राजनीतिक तौर पर फैसला लेने की जरूरत है। और ये भी सर्वमान्य नेता किस प्रकार का हो, दोनों पक्षों के बड़े नेताओं को बुला करके बातचीत पहले होनी चाहिए, धरातल पे बातचीत हो। मुख्यमंत्री में फैसला बाद में होगा, पहले तो फैसला होना चाहिए। और देखिएगा कांग्रेस के लोग भी वहाँ पर एमपी हैं हरीश मीणा, जो कि करुणीलाल मीणा के घर जाकर के बातचीत करके आते हैं, तो इसका मतलब तालमेल मीणा और गुर्जर के बीच के संघर्ष को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान में गुर्जर और मीणा की लड़ाई जो पिछले 20 साल पहले शुरू हुई थी, वो किसी न किसी रूप में अब आगे बढ़ती दिखती है। कभी किसी स्वरूप में सामने आती है, कभी किसी स्वरूप में। करौली जिले का पांचना बांध अब एक नया उदाहरण है जिसमें गुर्जर और मीणा आमने-सामने हैं। दरअसल किसानों के हित से ज्यादा इन दोनों जातियों के आमने-सामने राजनीतिक जंग जो है, ये सामने दिख रही है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस समझदारी के साथ अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाते हैं और दोनों पक्षों को साथ लेते हैं और किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हैं, ये देखना होगा। पांचना बांध से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो किसान वर्ग हैं, जो वहां के इलाके से अलग-अलग गांवों के जो लोग हैं, वो इस विषय में
क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, वो अपनी राय हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हम सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का, आपकी बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे।